अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम एक मेन करेक्टर को आज जानेंगे। ये मेन करेक्टर इस स्टोरी के अंदर मौजूद है। इस स्टोरी का नाम है द हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स। LLB पार्ट 1 में जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी LLB, उसके अंदर आपको एक स्टोरी आएगी इंग्लिश के सब्जेक्ट में, वो है हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स। और भी स्टोरीज़ हैं बट ये भी एक स्टोरी उसमें मौजूद है हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की। इस स्टोरी के ऊपर मैंने करेक्टर्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है, यानी कि इस कहानी में इस स्टोरी के अंदर कौन से करेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, देखो अगर आपको करेक्टर्स का पता होगा तो आप स्टोरी पे जो भी सवाल वो पूछेंगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, यानी कि वो जो भी सवाल आपसे क्वेश्चन में पूछें इस स्टोरी के अंदर से तो आप करेक्टर्स को डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, तो आपको करेक्टर की तफसील जब पता होगी तो आप आराम से डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो शो होगी, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है। ये पेड लिखा हुआ है, पेड है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ। ठीक है, ये आप देखें मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपरली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये खूबसूरत सी लड़की दिख रही है ये मेन करैक्टर है, लेकिन इस औरत का कोई नाम नहीं दिया गया स्टोरी के अंदर। आप इवन हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स देख लें, पढ़ लें वहाँ से जाके। हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की बुक पे आप लोगों के पास होगी। अगर बुक नहीं मौजूद हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की स्टोरी की, तो आप नेट से भी जाके इस स्टोरी को देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा खुद ही कि वहाँ पर इस औरत का नाम मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टोरी के अंदर ये चीज़ ज़रूर शामिल की गई है कि ये औरत जवान है और बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने लगे हैं। तो पहले स्टोरी में जो मेन करेक्टर है वो है द यंग लेडी। नाम नहीं है इसलिए हमने इसको यंग लेडी का नाम देना स्टोरी में। ठीक है, द यंग लेडी इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल बट सैड एंड पेल। मेन करेक्टर जो है वो एक यंग लेडी है। स्टोरी में इसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया कि ये बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये बहुत दुखी हैं, सैड रहती हैं और इनका जो स्किन कलर है वो बहुत पेल है। अब आपको एक ख़ास चीज़ बताऊँ, जो अंग्रेज़ होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अगर हॉरर मूवीज़ देखी हो तो हॉरर मूवीज़ में अक्सर जो औरतें होती हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो रंग उड़ना और चेहरा जो है पीला पीला दिखना, उसको हम कहते हैं पेल स्किन। ठीक है, पेल स्किन आमतौर पर तब उनका होता है जब वो किसी चीज़ से डर जाए या किसी बात पे वो परेशान हो। आमतौर पे आपको हमेशा परेशान औरतें ही या डरी हुई औरतें अंग्रेज़ों की पेल ही दिखेंगी। तो वैसे ही इस स्टोरी में भी ऐसा हुआ है कि जो मेन करेक्टर है वो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन दुखी है और उसका चेहरे का रंग पेल है। हर पेल फेस शोज दैट शी इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड गिल्ट। और इसका जो पेल चेहरा है वो साफ साफ जाहिर करता है कि वो किसी तकलीफ़ से गुजरी। सॉरो को मतलब होता है पेन, तकलीफ़। ठीक है, और उसके दिल में कोई गिल्ट मौजूद है। गिल्ट मीन्स कि उसने कोई ऐसी हरकत की है जो बहुत बुरी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, इसको कहते हैं गिल्ट। ठीक है, सम लाइन सजेस्ट शी में ऑलरेडी बी डेड और नियर डेथ। तो जो स्टोरी की लाइंस हैं, काफ़ी दफ़ा लोगों को, जो रीड करने वाले जो लोग हैं, जो स्टोरी को रीड कर रहे हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है क्या पता ये औरत ऑलरेडी मर चुकी हो इसलिए इसका स्किन पेल दिखता है, क्या पता ये औरत मरने के करीब हो इसीलिए इसको पेल कहा जा रहा है। ठीक है, तो सजेशंस आप दे सकते हो कि सम लाइंस में सजेस्ट शी इज़ ऑलरेडी डेड और नियर डेथ। आप ये लाइन भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। शी इज़ वेरी अपसेट बिकॉज शी लेफ्ट हर फैमिली एंड सिस चाइल्ड। फिर आपने ये बताना है कि ये अपसेट क्यों है, सैड क्यों है, इसके दिल में गिल्ट क्यों है, क्योंकि इसने अपनी फैमिली को और बच्चे को छोड़ के ये भाग गई थी। ये वजह है कि ये बहुत ज़्यादा सैड रहती है और उसके दिल में गिल्ट इसी बात का है कि अपनी फैमिली और बच्चे को छोड़ के भाग गई है। शी फील्स गिल्टी फॉर व्हाट शी हैज़ डन।
और उसको इसी वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, यानी कि इसने जो अपनी फैमिली और बच्चे को छोड़ा, इसी वजह से ये बहुत गिल्टी फील करती है कि इसने बहुत गलत हरकत की है। Instead of going back to her family to ask for forgiveness, she chooses to meet a witch and give up her life to know how her family is doing. यहाँ पे लिखा है कि बजाय कि वो अपने घर वालों के पास वापस जाए, फैमिली के पास वापस जाए और उनसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और वो लोग उनको माफ़ करें, बजाय के माफ़ी मांगने के उसने क्या फ़ैसला किया कि वो किसी विच से मिलने के लिए चलेगी, और विच से मिलने के बदले उसको अपनी जान देनी पड़ी। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो चुड़ैल के पास जाएगी किसी मदद के लिए, तो चुड़ैल भी बदले में इस औरत से कुछ मांगेगी, तो ज़ाहिर ही बात है जो चुड़ैल थी उसने बदले में इसे जान मांग ली। यानी कि अब बजाय के वापस जाए अपनी फैमिली के पास उनसे माफ़ी मांगे, ये चुड़ैल के पास जाना बेहतर समझ रही थी, ठीक है। She makes a deal with the witch in a lonely secret place. The witch uses her magic to show the lady 3 visions. अब इसमें हुआ ये कि जो ये औरत थी जब विच से मिलने गई ना, और जब वो विच से मिलने गई तो वो जो विच थी वो किसी लोनली जगह पे रहती थी, और वो जो जगह थी काफ़ी सीक्रेट थी, यानी कि हर बंदे को नहीं पता कि वो औरत कहाँ रहती है। तो इस औरत को पता चल गया था, ठीक है। तो ये जब उसे मिलने गई ना, तो विच ने क्या किया, अपने जादू का इस्तेमाल करके इस औरत को 3 विजन्स दिखाए। 3 विजन्स दिखाए। विजन्स मीन्स कि कुछ इसकी नज़रों के सामने एक ऐसी चीज़ आएगी जिससे इसको पता चल जाएगा कि इसकी फैमिली किस कंडीशन में है। अब 3 विजन्स में क्या हुआ कि पहले विजन में सबसे पहले उसको इसके वालिदैन दिखाई दिए गए, यानी कि इसने अपने पेरेंट्स को देखा। हर पेरेंट्स ग्राइवियंस का मतलब है दुख, पेन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दुख, ठीक है। तो पेरेंट्स की इसने ग्राइवियंस देखी, यानी कि पेरेंट्स को उसने ऐसे हालत में देख लिया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी बैठे हुए थे और उदास थे कि इनकी बेटी उनको छोड़ के चली गई, ठीक है। दूसरे विजन में इसने अपने हस्बैंड को देखा जो बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरा हुआ था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इसका हस्बैंड उदास था क्योंकि इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई थी, ठीक है। तीसरे विजन में इसने क्या देखा, और थर्ड विजन में उसने द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड, उसका एक ही अकलौता बचा था, उसकी मौत होते उसने उस विजन में देखी। यानी कि इसके नज़रों के सामने 3 इमेजेस यानी कि वीडियो की शक्ल में कुछ चीज़ गुजरी, ठीक है, जिसमें पहले विजन में उसको अपने माँ बाप देखे जो बहुत दुखी थे, दूसरे विजन में उसको अपना हस्बैंड देखा जो बहुत ही ज़्यादा सैड था, रो रहा था, दुखी था, और आखिरी विजन में उसने अपने बच्चे की मौत की खबर सुन ली और देख ली। ये सब जब उसने देखी, इतनी ज़्यादा तकलीफ जब देख ली, आफ्टर सीइंग द लास्ट विजन द यंग लेडी डाइज, यानी कि आखिरी विजन देखने के बाद उस औरत की डेथ हो गई। तो ये हुआ इस कहानी के अंदर इस करेक्टर के साथ। और यहाँ पे जो दूसरा मेन करेक्टर है वो था द ओल्ड लेडी, द विच, द क्राउन। आप इस विच को ओल्ड लेडी भी कह सकते हो, अगर आपको ओल्ड लेडी याद नहीं रखना तो आप इसको विच भी कह सकते हो, अगर आपको इसको विच नहीं कहना तो आप इसको क्राउन भी कह सकते हो। तो आपको क्वेश्चन के अंदर चुड़ैल के लिए क्राउन का रेफरेंस भी आ सकता है, विच का रेफरेंस भी आ सकता है, ओल्ड लेडी का रेफरेंस भी आ सकता है। तो आपको ये तीनों नेम्स याद रखने हैं, यानी कि नेम तो ऑब्वियसली चुड़ैल का नहीं है, लेकिन इसको याद रखने के लिए, आइडेंटिटी देने के लिए हम ओल्ड लेडी कह सकते हैं, विच कह सकते हैं, या क्राउन कह सकते हैं, ठीक हो गया। द ओल्ड लेडी इज़ द सेकेंड मेन करेक्टर। जो ये ओल्ड लेडी है, यहाँ पे ये बूढ़ी औरत जो चुड़ैल है, ये सेकेंड मेन करेक्टर है। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेरी ओल्ड, अगली एंड वीक। इस औरत को ऐसा डिस्क्राइब किया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है, दिखने में भी प्यारी नहीं है, अगली है और कमज़ोर दिखती है दिखने में, ठीक है। यानी कि इसका जो हुलिया है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कहना है आपने। Her face is full of wrinkles and she looks like she has lived beyond a normal human age. यहाँ पे आपने ये बताना है कि ये जो औरत है इसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, और आपने ये भी कहना है कि ये जो औरत है इसने आम इंसानों से ज़्यादा ज़िंदगी जी है। यानी कि आम इंसान भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम 60 की एज में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 60 एज या 70 मैक्सिमम एज होती है। बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो पाकिस्तान में 80 से ऊपर की लाइफ रखते हो। बट ये जो चुड़ैल है इसको देख के ऐसा लगेगा कि ये औरत ने शायद हज़ारों साल की ज़िंदगी जी ली है। यानी कि ये चुड़ैल को आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना है। शी स्पीक्स इन एन ओल्ड वे एंड इज़ क्लियरली कनेक्टेड विद डेथ एंड ईविल। स्पीक्स इन एन ओल्ड वे का मतलब है कि इसका बोलने का अंदाज़ कदीम ज़माने के लोगों जैसा है। यानी कि अब जैसे कि मैं 2025 में अभी मौजूद हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रही हूँ, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं जो अभी ज़िंदा हैं उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे आने से मेरे तकरीबन हज़ारों सालों बाद, यानी कि अभी मैं 2025 में अगर ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो 2000 या समझ लें 4000
का साल चल रहा है, यानी कि इतने सालों बाद मेरी इस दौर में जो बोली हुई ज़बानें हैं और एक्सेंट है और अंदाज़ है वो इस साल के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो औरत यहाँ पे मौजूद है, इसका बात करने का तर्ज ऐसा था जैसे कि कहीं कदीम ज़माने से ज़िंदा है और उस ज़माने के लोग भी मर चुके हैं, उनके आगे से नस्लें भी मर चुकी हैं पैदा होके, मतलब इतनी पुरानी इसने बातें की हैं और इसकी जो लफ्ज़ हैं वो साफ़ तौर से ज़ाहिर हो रहे हैं कि ये आजकल के दौर की बातें ये नहीं कर रही, आजकल के दौर की तरह ये एक्सेंट्स और अल्फाज यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने बतानी है एंड इस क्लियरली कनेक्टेड विद डेथ एंड डेवल। और आपने ये भी बताना है कि इस औरत का जो कनेक्शन है वो डेथ के साथ भी है और डेवल के साथ भी है, यानी कि ये जो औरत है जिनों के साथ और मतलब डेथ के साथ, गंदगी के साथ, ईवल के साथ इसका बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। अच्छी औरत नहीं है ये, ठीक है। शी ट्रिक्स द यंग लेडी बाय सेइंग शी विल हेल्प हर, और इसने क्या किया, उस प्यारी सी खूबसूरत औरत को अपनी जाल में फंसा दिया और उसको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। बट इन द एंड शी टेक्स हर लाइफ, और एंड पे क्या किया, इस औरत ने उस खूबसूरत बच्ची की या वो लड़की की जान ले ली, क्योंकि ऑब्वियसली इस औरत की नीयत ही ये थी कि मैं किसी तरह इसको अपने जाल में फंसाऊँ, इसको 3 विजन्स दिखा दूँ उसकी फैमिली की, और ये वो सब तकलीफ़ देख के अपनी जान देने को तैयार हो जाए, फिर मैं इसकी जान निकाल के ले लूँ अपने पास, ठीक है। तो इसका ये मकसद था। The witch uses her magic powers to show the young lady 3 sad visions and then takes her soul. She represents death and evil in the story. तो इसने क्या किया, 3 विजन्स दिखाए और उसके बाद 3 सैड विजन्स देके लड़की की डेथ हो गई। और ये जो विच है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन डेथ एंड ईवल के साथ है, यानी कि ये जो औरत है ये सिंबल भी बन सकती है डेथ एंड ईवल का, ठीक है। यानी कि इसको देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा, ओहो ये कितनी डरावनी औरत है, ये डेथ का सिग्नल दे रही है आपको, मतलब आपको अजीब से वाइब्स आएंगे इसको देखे कि कितनी खौफनाक औरत है, ये तो ईवल लग रही है, ठीक है। तो आपको इस स्टोरी के अंदर इस औरत का जो करैक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा डेथ एंड ईवल को, ठीक है। तो बस इतना ही था स्टोरी के अंदर। अगर आप इसकी थीम और क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट को खोलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाने के लिए यहाँ पे टॉप पे इधर एक आई का साइन इस तरह से शो होगा, एक गोला सा बनाएगा आई सा इस तरह से, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट वीडियो हॉल ऑफ द 3 हिल्स की मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड राइटर की बायोग्राफी और हर तफसील स्टोरी से रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।